तो दोस्तों आज 24 मार्च 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में गृह मंत्रालय की तरफ से यानी कि भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आपको बता दें एक बार फिर से भारत सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए कई सारे नए नियम जारी किए हैं जो कि आने वाले 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या क्या नए नियम जारी किए हैं अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में हमारे देश के जवानों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे देश के जवानों पर हमला हुआ है। हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा करीब 20 जवान घायल हुए हैं। साथ ही में आपको बता दें पीएम मोदी ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक चिट्ठी लिखी है और बधाई दी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से होली मनाने को लेकर, आने वाले शबे बारात त्योहार को लेकर, साथ ही में नवरात्रि मनाने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने इन सभी त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मोबाइल के जो इंटरनेट के और कॉलिंग के प्लान है तो इनके दाम में बढ़ोतरी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। सभी प्लानों पर लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गृह मंत्रालय ने जारी किए सभी राज्यों के लिए नए दिशा निर्देश। अब ये नए नियम कोरोना को लेकर लागू रहेंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। सभी को करना होगा इसका पालन। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बीते मंगलवार को नए दिशा निर्देश यानी कि नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत राज्यों से कोरोना की जाँच में और तेजी लाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाए और उनके इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की सरकारों से कोरोना को लेकर सख्ती बरतने की अपील की है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिस भी इलाके में कोरोना के मामले ज्यादा मिल रहे हैं तो उन्हें नोटिस करके उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। जिला अधिकारियों से कहा गया है कि जो भी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में हो उनकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए ताकि इसकी जानकारी लोगों को भी मिल सके। साथ ही में गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो भी एरिया कंटेनमेंट जोन के लिए घोषित किए जाते हैं तो उनकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाए। इसके अलावा जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए जाते हैं तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में जितने भी घर आते हैं तो उन सभी घरों की भी निगरानी बिल्कुल सही से की जाए। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन एक घर हो सकता है या एक गली हो सकती है या एक पूरा मोहल्ला या एक पूरा जिला या एक पूरा शहर हो सकता है। जिस भी इलाके में, जिस भी जिले में, जिस भी शहर में चीनी बीमारी के मामले बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं तो उसी इलाके को स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर देती है और फिर उस इलाके के लोगों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। केवल बहुत ज्यादा जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने दिया जाता है। तो गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से इसी कंटेनमेंट जोन को लेकर देश के सभी राज्यों के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। साथ ही में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक जगह जैसे कि दफ्तर, बाजार या भीड़ भाड़ वाले किसी भी तरह के इलाके में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाना राज्य एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जो लोग मास्क न पहने, शारीरिक दूरी का पालन न करें तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़ा भी एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के मामले ज्यादा मिलने पर लोकल स्तर जैसे कि शहर या वार्ड या पंचायत में लॉकडाउन कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अपने नए नियम में ये भी कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई राज्य सरकार चाहेगी तो राज्य की सीमा पर कोरोना की जाँच रिपोर्ट मांग सकती है या कोरोना का टेस्ट कर सकती है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इसको लेकर साफ साफ आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। इसके अलावा ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे ही नियम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेंगे पूरे देश में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर बस को उड़ाया, 5 जवान हुए शहीद। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बीते मंगलवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की बस को बारूदी सुरंग में विस्फोट करके उड़ा दिया। आपको बता दें इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए हैं जबकि लगभग 14 जवान घायल हुए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि जिला रिवॉर्ड गार्ड के 5 जवान शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार 3 आईईडी ब्लास्ट हुए थे बस में और इसी की वजह से हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी ने इमरान खान को नेशनल डे की दी बधाई। बातों ही बातों में आतंकवाद को लेकर भी कह दी बड़ी बात। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े से सुधरते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान की
आवाम को ढेर सारी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने शुभकामनाओं के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी नसीहत दे डाली है। इसमें पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान से सद्भावपूर्ण संबंध की इच्छा रखता है। इसी के लिए विश्वास और आतंक को खत्म करना जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान के चीनी बीमारी के पॉजिटिव हो जाने के बाद पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की थी। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं। नव भारत टाइम्स की तरफ से जो आर्टिकल साझा किया गया है उसी में ये बात लिखी हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी लगेगा कोरोना से बचाव का टीका, यानी कि दी जाएगी चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, देश में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग भी अब चीनी बीमारी का टीका लगवा सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, फिलहाल मार्च के महीने में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोगों को जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से 45 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी तरह के लोग चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार भी अपनी तरफ से ऐसे लोगों को चीनी बीमारी की दवा दे सकती है जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। इसके अलावा जो भी ऐसे लोग अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दे दी जाएगी। चीनी बीमारी का टीका लेने के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंकों को लौटाना पड़ेगा ब्याज पर ब्याज का पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, कोरोना काल में 6 महीने के लोन स्थगन की अवधि यानी कि लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इसमें कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि मोरेटोरियम में पूरी तरीके से ब्याज माफी संभव नहीं है, लेकिन बैंक की तरफ से ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब साल 2020 में लॉकडाउन लगा था तो उस समय सरकार ने लोन लेने वालों को ये सुविधा दी थी कि अगर वो चाहे तो अपने लोन की ईएमआई यानी कि किस्त को बाद में भर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 6 महीने की छूट दी थी, लेकिन इस दौरान छूट तो मिल गई, लेकिन बैंक की तरफ से ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया गया। यानी कि एक तो लोन का मूल पैसा होता है और मूल पैसे पर जो ब्याज लगता है, तो जिन भी लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी ईएमआई नहीं भरी तो उनके ब्याज पर भी ब्याज लगाकर बैंकों ने पैसा लेना शुरू कर दिया। लेकिन देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस पर एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि ब्याज पूरी तरीके से माफ नहीं होगा, लेकिन जो ब्याज पर ब्याज लिया जा रहा है ये सही नहीं है। जिन भी ग्राहकों से बैंक ने ब्याज पर ब्याज लिया है तो अब ये पैसा ग्राहकों को लौटाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में और सख्त हुई बंदिशें कोरोना वायरस को लेकर। सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर लगी है रोक। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के सभी डीएम, डीसीपी को सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 1100 से ज्यादा नए मामले मिले हैं कोरोना वायरस के, और इसी बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो भी लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई में भी नहीं उड़ेगा होली का गुलाल। बीएमसी ने होली मनाने पर लगा दी है रोक। जी हाँ, कोरोना संक्रमण हमारे देश में एक बार फिर से मुंह उठाने लगा है। आलम यह है कि इस महामारी की चपेट में फिर से हमारे तीज त्योहार आ रहे हैं। चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। अब इसी कड़ी में मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने सार्वजनिक स्थानों पर और निजी स्थानों पर भी होली के आयोजनों पर रोक लगा दी है। यानी कि आयोजन करके ना तो सार्वजनिक जगहों पर और ना ही निजी जगह पर होली मना सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अपने घरों के अंदर रहकर ही होली मनानी होगी। साथ ही में आपको बता दें, ये भी बात साफ तौर पर कही गई है कि जो भी लोग इन नियमों को नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोगों पर पड़ रही है कोरोना और महंगाई की मार। फीका रह सकता है रंगों का त्योहार होली। खाद्य तेल यानी कि खाने वाले तेल के दाम में हुई है 52% की बढ़ोतरी। जी हाँ, होली का त्योहार करीब आ गया है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी होली के रंग में भंग पड़ने के आसार लग रहे हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं, और इसी की वजह से कई राज्य की सरकारों ने कोरोना के सार्वजनिक मनाने पर रोक लगा दी है। लेकिन आपको बता दें, होली में भंग पड़ने की एक दूसरी वजह है महंगाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण खुदरा सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि इस बार की होली का रंग भी फीका रह सकता है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों के बीच खाद्य तेल की कीमतों में रिकॉर्ड यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे तेलों में जिनको हम खाते हैं, इसमें सरसों के तेल से लेकर पाम का तेल, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली और अन्य तेल शामिल हैं। सरसों तेल को लेकर अभी फिलहाल की बात करेंगे तो सरसों का तेल 120 रुपए प्रति लीटर से 140 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जो रिफाइंड ऑयल अभी नवंबर के महीने में मात्र 95 रुपए प्रति लीटर मिलता था, अब वही 1 लीटर रिफाइंड का तेल 140 रुपए का हो गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई सा भी त्योहार आता है तो उसमें खाने वाले तेल की काफी ज्यादा खपत होती है, काफी सारे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से इस पर भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के लिए की है होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। ट्रेन से सफर करने वालों के
के लिए है ये बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने होली से पहले एक बड़ी खुशखबरी दी है। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। होली से पहले रेलवे ने एक बार फिर से कई होली स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की है। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा और बिल्कुल आसानी से रिजर्वेशन सीट मिल सकेगी। तो भारतीय रेलवे होली स्पेशल से जुड़ी कौन कौन सी ट्रेनें चलाने वाला है, इनके नंबर क्या होंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी, ये कहां से कहां के लिए चलेंगी और बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, इन सभी चीजों की जानकारी का एक ताजा अपडेट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का भी फैसला लिया है। एकाध स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इसी की वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द हो सकती हैं या इनके रूट बदले जा सकते हैं। तो कौन कौन सी ट्रेनें किस किस तारीख को रद्द हो सकती हैं, उन ट्रेनों के नंबर क्या है, इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मंगल ग्रह पर मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने जारी की है इसकी पहली तस्वीर। जी हाँ, दुनिया की जानी मानी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब मंगल ग्रह पर मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी में है। नासा ने मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवियरेंस रोवर के साथ इंजेन्यूटी नाम का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से मंगल ग्रह के अनछुए पहलुओं का पता लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नासा ने इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर पहली बार जारी की है। आप उस छोटे से हेलीकॉप्टर की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपना एक रोवर भेजा, यानी कि कार की इतनी बड़ी एक ऐसी डिवाइस भेजी है जिसमें कई सारे कैमरे लगे हुए हैं और इसमें कई सारे पहिए हैं और इस रोवर को बहुत आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। लेकिन ये जानकारी पहली बार आई है कि नासा ने अपने रोवर के साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा था। अब ये हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर उड़ेगा और मंगल ग्रह के ऐसे ऐसे राज हमारे सामने लाएगा जो कि इससे पहले दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत ने इंग्लैंड को 66 रन से हराया। सीरीज में 1-0 से बनाई है अपनी बढ़त। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बीते रोज मंगलवार को पुणे में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 317 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 318 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन इंग्लैंड की टीम 42 ओवर 1 बॉल में ऑल आउट हो गई, केवल 251 रन बनाकर, और इस तरीके से भारत ने बीते रोज के मैच को 66 रनों से जीत लिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए संकेत। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल ऐसा करने से हो सकता है काफी सस्ता। जी हाँ, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है, यानी कि पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लग सकता है। लेकिन जीएसटी लगने पर अभी जो पेट्रोल डीजल पर जो भी टैक्स लगता है वो सारे टैक्स हट जाएंगे। लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में संकेत देते हुए कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगर पेट्रोल डीजल को सरकार जीएसटी के दायरे में ले आती है तो पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा सस्ता हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसमें राज्य सरकारों की भी सहमति जरूरी है। आपको बता दें, देश में जीएसटी की अभी 4 दर है, 5, 12, 18 और 28%। अगर पेट्रोल डीजल पर 28% का भी जीएसटी लगता है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल का दाम काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा। जहाँ पर पेट्रोल का दाम अभी 90 रुपए 95 रुपए है, तो एक अनुमान के मुताबिक ये दाम 75 रुपए के आसपास आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, वैसे तो पेट्रोल का दाम 30-35 रुपए के आसपास होता है, लेकिन इस पर जब केंद्र सरकार टैक्स जोड़ती है और जब इस पर राज्य सरकार अपना टैक्स जोड़ देती है, तो इन दोनों टैक्सों को जोड़ने के बाद पेट्रोल डीजल का दाम 30-35 रुपए से सीधे 75 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए या इससे भी ऊपर चला जाता है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच कांग्रेस के एक नेता रवनीत सिंह ने भी तंज कसते हुए एक बात कही है। उन्होंने वित्त मंत्री को निशाना बनाते हुए ये बात कही कि पेट्रोल डीजल पर तो राज्य सरकारें टैक्स लेती हैं, लेकिन जो रसोई गैस है इस पर तो राज्य सरकारें कोई भी टैक्स नहीं लेती, तो फिर रसोई गैस सिलेंडर क्यों महंगा हो रहा है। तो तंज कसते हुए एक सवाल वित्त मंत्री से पूछा गया है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर और रसोई गैस सिलेंडर को लेकर काफी सारे ताजा अपडेट आ सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें, ताकि आप सभी सरकारी खबरों से और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, पंचायत चुनाव के कारण तारीखों में हो सकता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में बदलाव। जी हाँ, 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तय तारीख पर बोर्ड की परीक्षाएं हो जाए, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। अभी तक कार्यक्रम के मुताबिक 24 अप्रैल से बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, लेकिन पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। यानी कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं 24 अप्रैल से, तो इसके तारीखों में बदलाव भी हो सकता है। जो भी छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये खबर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अलावा यूपी बोर्ड को लेकर आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यह है दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड। 1921 में हुई थी इसकी स्थापना। जी हाँ, इस साल यूपी बोर्ड की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिर्फ देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। साल 1921 में उत्तर प्रदेश बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसी के साथ यूपी
यूपी बोर्ड को इस साल 100 साल होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर भी बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि स्टूडेंट्स को मिली बड़ी राहत, सीबीएसई बोर्ड ने जारी किए हैं कुछ नए गाइडलाइंस। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। देश के विभिन्न राज्यों में चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आपको बता दें इसका नोटिस भी cbse.nic.in वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सीबीएसई का कहना है कि चीनी बीमारी के कारण कई छात्र अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में या दूसरे देश में भी शिफ्ट हो गए हैं। इसीलिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो भी छात्र हैं तो वो अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम के लिए सेंटर को बदल सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको मिलेगी सीबीएसई की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी के बरसाना में धूमधाम से कुछ यूं खेली गई वर्ल्ड फेमस लठमार होली। इसके कुछ वीडियो भी आए हैं सामने। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को यूपी के बरसाना में लठमार होली खेली गई है। आपको बता दें ये लठमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप नहीं जानते कि लठमार होली किस तरीके से खेली जाती है तो इसके कुछ वीडियो जारी किए गए हैं। उस वीडियो को आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देख लीजिए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी हुई रोक। डीजीसीए ने दी है ये जानकारी। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एक बार फिर से मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर जो प्रतिबंध लगा था उसकी अवधि को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि जो पहले नियमित रूप से उड़ानें उड़ती थी दूसरे देश जाने के लिए तो उन पर रोक काफी दिनों से चल रही है और इसी रोक को एक बार फिर से और एक महीने के लिए यानी कि 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन स्पेशल तौर पर अभी कई सारे विमान चल रहे हैं जो कि दूसरे देश जा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको एयरलाइन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से और एक महीने के लिए इस रोक की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज हमारे भारत में आए कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मामले। आइए बताएं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,17,33,594 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,60,477 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 270 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,12,03,016 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,65,369 हो गई है। यानी कि अब भारत में चीनी बीमारी के इतने मरीज हो चुके हैं और इसमें दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सभी सर्कल में महंगे हुए वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड प्लान 100 रुपए तक बढ़ी है कीमतें। आने वाले दिनों में प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी हो सकते हैं महंगे। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया की फैमिली पोस्टपेड प्लान पिछले ही महीने 100 रुपए तक महंगे हुए थे। हालांकि ये वृद्धि कुछ ही सर्कल में यानी कि कुछ इलाकों में की गई थी, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया ने अपने फैमिली पोस्टपेड प्लान के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी अब पूरे देश में कर दी है। जानकारी के मुताबिक वोडा आइडिया का जो फैमिली पोस्टपेड प्लान पहले 598 रुपए का आता था अब वो 649 रुपए का हो गया है। इसके अलावा एक दूसरा प्लान है जो 699 रुपए का आता था अब वो 799 रुपए का हो गया है। फिलहाल ये बढ़ोतरी पोस्टपेड प्लान में यानी कि बिल वाले नंबर पर की गई है। लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में ये जानकारी आई थी कि आने वाले दिनों में मोबाइल रिचार्ज के प्लान यानी कि प्रीपेड प्लान भी महंगे हो सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले जब प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के प्लान महंगे हुए थे तो इससे पहले भी पोस्टपेड प्लान के दाम बढ़ाए गए और फिर उसके कुछ दिन बाद प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के प्लान भी बढ़ा दिए गए। तो आने वाले दिनों में लगभग सभी मोबाइल कंपनियां अपने मोबाइल रिचार्ज के प्लान के दाम बढ़ा सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 24 मार्च 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में हिमपात की गतिविधियां भी जारी रहने की संभावना है। वैसे आपको बता दें कि इन इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है जो कि अगले 24 घंटे के दौरान भी जारी रहेगी। इसके अलावा लद्दाख में, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर बारिश आज हो सकती है और साथ ही में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, केरल में भी हल्की बारिश संभव है, जबकि उड़ीसा में और उत्तरी तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। तो दोस्तों आज 24 मार्च को पूरे देश के इन जगहों पर बारिश होने वाली है। इनके अलावा देश के सभी जगहों पर मौसम सूखा बना रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की तरफ से ये मौसम की जानकारी थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 116 रुपए महंगा हुआ सोना। आइए बताएं आपको सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम पर 116 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 44,374
₹172 है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में ₹117 की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में ₹65,299 है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा और आपके माइंड का भी थोड़ा टेस्ट हो पाएगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से ये लिख के बताना है कि इस बार साल 2021 में होली किस तारीख को पड़ रही है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि होली किस तारीख को है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 24 दिन से स्थिर है पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 24वें दिन भी यानी कि बीते रोज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और लगातार 24 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में ₹91.17 का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में ₹81.47 का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एनिमेटेड अवतार में हो रही है दयाबेन की वापसी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो अब देखने को मिलेगा कार्टून के रूप में। जी हाँ, टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक दिलचस्प खबर है। सोनी ने बीते मंगलवार को इस बात का खुलासा किया है कि उनका हिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जल्द ही दर्शकों के लिए एक एनिमेटेड सीरीज में आने वाला है, यानी कि कार्टून के रूप में आने वाला है। शो का प्रोमो वीडियो भी जारी किया गया है। हम आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ निकली है कई पदों के लिए नौकरियां। योग्यता पूरा करने वाले कर सकते हैं आवेदन। सैलरी मिल सकती है 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई पदों के लिए भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो आने वाले 16 अप्रैल 2021 तक इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि एक और लिंक हम आपको देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इंडियन रेलवे की तरफ से जो भी नई गाड़ियां चलने वाली हैं होली स्पेशल के नाम से, तो आप उन ट्रेनों की लिस्ट देख पाएंगे। इसके अलावा आपको हम एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके लठ मार होली का वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज 24 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।